हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर की। जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन हैं उनसे हम आंसर उनके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज़ ए हैबिटेट? आपका एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैबिटेट क्या होते हैं। हैबिटेट का अगर हम मतलब समझें तो ये आवास होता है जहाँ पर कोई भी रहता हो। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो एरिया या वो जगह जहाँ पर पौधे और एनिमल रहते हैं, या फिर कह सकते हो पौधे और जानवर रहते हैं, वो आवास कहलाता है उनका, या रहने की जगह कहलाती है, हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट कई तरह के होते हैं, हमें इस चीज़ का पता है। हैबिटेट कई तरह के, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट यानी पानी के क्षेत्र जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, पेड़ पौधे रहते हैं जो पानी में उगते हैं। ऐसे ही लैंड हैबिटेट होते हैं जिनमें डेजर्ट हैबिटेट भी हमने पढ़ा और माउंटेन हैबिटेट्स भी हमने पढ़े। तो डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास सेकंड। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? कैक्टस जो पौधा होता है उसने अपने आप को डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने के अनुकूल कैसे बना लिया है? कौन कौन सी खासियत उसने अपने अंदर बना ली है? तो वो खासियत के बारे में पढ़ते हैं अभी। पहली है लीव्स आर वेरी स्मॉल। उसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके पत्तों से जो ट्रांसपायरेशन होती है यानी कि पानी जो हवा में एनवायरनमेंट में चला जाता है वो कम होती है। लीव्स आर इन द शेप ऑफ स्पाइन टू लेसन द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर जो पत्ते होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि कम से कम पानी का जो है लॉस हो उनमें से, थ्रो ट्रांसपायरेशन। द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट इज कवर्ड विद थिक एंड वैक्सी लेयर विच हेल्प टू रिटेन वाटर। जो पौधे की स्टेम होती है उसके चारों तरफ वैक्स टाइप की यानी मोम की तरह एक परत लगी होती है जो अंदर के पानी को अंदर ही बनाए रखती है, यानी बाहर नहीं निकलने देती। द रूट्स ऑफ कैक्टस प्लांट गो डीप इनटू सोइल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रेगिस्तानों के पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहरे तक जाती हैं, मतलब जमीन में गहरे तक जाती है, तो उन्हें पानी ज्यादा मिल पाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी हमें एक अजीवित वस्तु का नाम बताना है जो दो मुख्य विशेषताएं दिखाती हो, किसकी? लिविंग थिंग्स की। तो चलिए बताते हैं। वुड पीस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैज मास। और इसमें ये जो जीवित वस्तुओं की तरह मास भी होता है और जगह भी होती है। मतलब ये कि नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें मास भी होता है और जगह भी होती है। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें उनकी लिस्ट बनानी है उन विशेषताओं की जो लिविंग थिंग्स में होती हैं। पहली विशेषता है लिविंग थिंग्स ग्रोज। हमें पता है जो जीवित वस्तुएं होती है वो अपना आकार बढ़ाती हैं। दे शो मूवमेंट। वो लगातार क्या करती रहती है? मूवमेंट अपनी शो करती है। जैसे पेड़ हिलते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो इसी तरह से अदर एनिमल्स भी ये शो करती हैं। दे रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। प्लांट्स में ये अपोजिट होता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। सभी के सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाना खाते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। दे एक्सर्ट वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? शरीर से बाहर कर देते हैं। दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। वो अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे बर्ड्स जो होते हैं ज़्यादातर वो अंडे देते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज सेलुलर।
उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए, हमें बताइए कि तेज रफ्तार होना जंगल में जीने के लिए जरूरी क्यों है। मैदानों में जीवित रहने के लिए तेज रफ्तार होना जरूरी क्यों है, तो इसको समझते हैं। इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स आर फ्यू ट्रीज, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेस फॉर एनिमल टू हाइड। घास के मैदानों में पेड़ पौधे जो होते हैं वो कम होते हैं और एनिमल्स के लिए छिपने की जगह क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। When their enemy attacks, they have to run. जब उनका जो दुश्मन होता है, जैसे शेर है वो हिरन का जो है दुश्मन है एक तरह से, और वो उसके पीछे पड़ेगा, भागेगा, तो उन्हें भी उससे तेज भागना पड़ेगा अपने जीवन को बचाने के लिए। सो एज टू रीच ए सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा। इफ दे फेल, अगर वो कामयाब नहीं हुए, दे लॉस देयर लाइफ, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो मारे जाएंगे। सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए गति बहुत जरूरी चीज होती है फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स, घास के मैदानों में बचने के लिए ये बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए घास के मैदानों में जो जानवर पाए जाते हैं या फिर हर एक जगह अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।